क्या आपको भी ऑनलाइन बिजनेस चालू करना है बट पता नहीं यार ऑनलाइन बिजनेस चालू कैसे करूं, क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट होगा, यार मैं कौन सा प्रोडक्ट बेचूंगा तो कुरियर कौन संभालेगा, पैसा कैसे आएगा, कुछ पता नहीं। बट आपको एक चीज जरूर पता है यार, ऑनलाइन बिजनेस इज द फ्यूचर और आपको भी ऑनलाइन बिजनेस में आना है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल आप ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, Amazon कितना कमीशन लेता है, क्या क्या तरीके की डिलीवरी होती है, सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे फर्स्ट होता है प्रोडक्ट रिसर्च। अभी प्रोडक्ट रिसर्च में सबको क्या लगता है, यार मैं ऐसे कोई प्रोडक्ट बेचूं जो बहुत बिक रहा हो, राइट। सबका एक ही होता है जो बेचना है। तो इन जनरल यहाँ पे याद रखो, जो आप सोच रहे हो वो सब लोग सोच रहे हैं, तो सब लोग वही प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो हाई डिमांड में। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, Amazon के दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है रिटर्नेबल प्रोडक्ट, एक होता है नॉन रिटर्नेबल। तो जब आप नए सेलर होते हो, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट पे आओ, बिकॉज वहाँ पे कैसा होता है, एक बार बिक जाता है तो कस्टमर उसको रिटर्न नहीं कर सकता। दैट इज वन थिंग। सेकंड, ऐसे प्रोडक्ट लो जो 500 रुपीज से 1500 के बीच में हो, ऐसे नहीं कि 200-300 वाले, वरना क्या होगा, आपके पास प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम बचेगा। आपको बेचना है, प्रॉफिट कमाना है, तो मिनिमम 500 रुपीज एंड मैक्सिमम 1500 के बीच में आपके प्रोडक्ट्स लेके आओ, तो आपको बेचने में मजा आएगा और आपको पता भी चलेगा कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रहा है। सेकंड होता है Amazon पे अपना अकाउंट बनाना। अभी अकाउंट बनाना तो एकदम सिंपल है, बट लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो ही नहीं पता होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या होता है, वो सर्टिफिकेट आने के बाद आप ऑल ओवर इंडिया बिजनेस कर सकते हो, तो GST देना जरूरी है। उसके बाद पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। थर्ड होता है बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। फोर्थ, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, वो तो आपको जितना चाहिए आप ले सकते हो। ये 5 एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए। अगर आप खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो तो ट्रेडमार्क बहुत जरूरी है। अगर आप कोई दूसरे का ब्रांड बेच रहे हो तो आप जेनरिक पे भी बेच सकते हो, या फिर आप उनका ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेके भी बेच सकते हो। तो ये जिससे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, फिर आपको Amazon पे जाना है, अपना सेलर अकाउंट बनाना है और ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। तो विद इन 15 और 20 मिनट्स आपका Amazon पे अकाउंट ओपन हो गया। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के पहले सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको पहला कैटेगरी अप्रूवल लेना होता है, फिर ब्रांड अप्रूवल लेना होता है। तो कैटेगरी अप्रूवल, अगर आप कोई खाना प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, मतलब फूड प्रोडक्ट्स बेच रहे हो जो बॉडी में इंटेक होता है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर कैटेगरी अप्रूवल लेना होता है, जिसको अराउंड 20-25 डेज लग सकते हैं अप्रूवल के लिए। अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जो फॉर एग्जांपल टी शर्ट हो गया, स्किन केयर प्रोडक्ट हो गया, कोम हो गया, बॉटल हो गया, तो वो सब प्रोडक्ट में आपको कैटेगरी अप्रूवल 2 मिनट के अंदर मिल जाता है, बिकॉज वो प्रोडक्ट को वो इंटेक होता है, वहां से कस्टमर को कोई हार्म नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ब्रांड अप्रूवल। ब्रांड अप्रूवल के लिए आपको क्या करना है, आप जो भी ब्रांड बेच रहे हो वो प्रोडक्ट का लाइव इमेजेस मतलब क्या होता है, हाथ में पकड़ के 6 अलग अलग एंगल से आपको इमेजेस क्लिक करनी है और Amazon को सबमिट करनी है। Amazon को उसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट रहेगा तो आपको मेल पे जरूर भेजेगा, बट ये एक बेसिक स्टेप होता है कि आप ये Amazon को फॉरवर्ड कर रहे हो और अपना ब्रांड अप्रूवल ले रहे हो। ये ब्रांड अप्रूवल आते आते शायद 2 से 3 दिन लग सकता है, बट उसके बाद ही आप लिस्टिंग कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ब्रांड नहीं है, क्या फर्स्ट जैसे लिस्टिंग कर सकते हो, बिकॉज जेनरिक के लिए कोई अप्रूवल का जरूरत नहीं होता है। जेनरिक 1 सेकंड में आ जाता है एंड सेकंड के आपका लिस्टिंग चालू हो जाता है। तो अगर आपको जेनरिक पे लिस्टिंग करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फर्स्ट डे से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए जेनरिक इज नॉट रिकमेंडेड। सो प्लीज मेक श्योर कि आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो आप जेनरिक पे लिस्टिंग नहीं कर रहे हो, आप ब्रांड पे ही लिस्टिंग कर रहे हो। फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फुलफिलमेंट, कि चलो आपने लिस्टिंग कर दी, अकाउंट बनाया, लिस्टिंग कर दी, अप्रूवल सब कुछ ले लिया और आपको समझो ऑर्डर आ गया, तो अब क्या। तो अभी Amazon में होता है 3 टाइप के शिपिंग। एक होता है FBA, फुलफिलमेंट बाय Amazon। यहाँ पे क्या होता है, समझो आपके पास 50 प्रोडक्ट है, तो आपको वो सब प्रोडक्ट Amazon के वेयरहाउस में रखना होता है। फिर Amazon को कोई ऑर्डर आता है तो वहाँ पे Amazon ही फुलफिल करता है, और उसके चक्कर में Amazon आपसे 2 फीस एक्स्ट्रा चार्ज करता है, वो है स्टोरेज फीस एंड पैकेजिंग फीस। बिकॉज वहाँ पे तो आप रेगुलर प्रोडक्ट बेच देते हो, कोई पैकेजिंग नहीं करते हो। पर इससे क्या होता है, कस्टमर को फास्ट डिलीवरी मिलता है, बिकॉज कस्टमर से आपको डिस्पैच नहीं करना होता है। आपने प्रोडक्ट ऑलरेडी Amazon के वेयरहाउस में भेजे रहेगा, तो आपके स्टेट में बहुत सारे ऐसा फुलफिलमेंट सेंटर्स बोलते हैं, वो बहुत सारे हो गए, तो आप वहाँ पे भेज सकते हो और अपने बिजनेस को फास्ट ग्रो कर सकते हो। सेकेंड होता है इजी शिप। इजी शिप मीन्स Amazon का शिपमेंट। अगर कोई भी ऑर्डर आता है तो आपको आपके बैकएंड पे प्रोसेस करना है, उसको प्रॉपर्ली पैकेजिंग करना है, और Amazon एक आपको लेबल देता है, वो उसके ऊपर आपको स्टिक करना है जैसे। तो उसके बाद इजी शिप में क्या होता है, Amazon का कुरियर बंदा आपके ऑफिस में आता है, वो प्रोडक्ट को स्कैन करता है, वेरीफाई होता है और फिर वो लेके जाता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आपको आपके ऑफिस में बैठना है, ऑर्डर्स के लिए मेहनत करना है, ऑर्डर आ गया आपको फुलफिलमेंट करना है। बाय डिफॉल्ट आपका बिजनेस को ऑर्डर आएगा, Amazon का बंदा आएगा, स्कैन करके चला जाएगा।
यहाँ पे अगर आपको पिकअप में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप Amazon में रेस कर सकते हो अपना प्रॉब्लम कि यार मेरे को ऑर्डर्स तो आ रहे हैं बट पिकअप वाला बंदा नहीं आता, बिकॉज ये बहुत बार नए सेल्स को होता है। तो Amazon में डाल दोगे तो नो प्रॉब्लम, सेकंड टाइम वो पिकअप का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा आपको। एंड थर्ड होता है सेल्फ शिप। सेल्फ शिप में आने मतलब क्या, ना Amazon के सेंटर में आपका प्रोडक्ट है, ना Amazon का कुरियर पार्टनर आपके ऑफिस में आएगा। आपके हिसाब से आप कोई भी कुरियर पार्टनर को, या डिलीवरी हो गया, एक्सप्रेस भी हो गया, इंडिया पोस्ट हो गया, DTDC हो गया, ब्लू डॉट हो गया, किसको भी आप ले सकते हो, वहां से अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को डिलीवर करा सकते हो। बट एक चीज यहाँ पे जरूर ध्यान रखना कि सेल्फ शिप में आपको कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स नहीं आते। सेल्फ शिप में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स आते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है आपके लिए। ये हो गया डिलीवरी के लिए। तो डिलीवरी इज वेरी मच ईजी। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट एक बार आप समझ गए तो आप फिर डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन से टाइप का शिपिंग यूज करना है। फिफ्थ आता है ऑर्डर मैनेजमेंट। अभी ऑर्डर मैनेजमेंट क्या, चलो शिपिंग तो हो गया कि चलो ऑर्डर आएगा तो ये कर देगा, बट ऑर्डर आएगा तो मुझे प्रोसेस कैसे करना है एंड कैसे मुझे वेटेज रखना है, क्या होता है। तो Amazon हर 500 ग्राम्स में उसका वेट के हिसाब से वो चार्ज करता है। इंडिया लेवल पे विद GST अराउंड 81 रुपीज 500 ग्राम्स का। तो आपको कोई भी आप कैलकुलेशन करते हो, आपको वो हिसाब से ही करना है। दैट इज नंबर 1। सेकेंडली, आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर को जितना जल्दी आप डिस्पैच करोगे, इतना कस्टमर को जल्दी डिलीवर होगा, इतना कस्टमर आपको से खुश होगा और आपके प्रोडक्ट पे रिव्यू रेटिंग देगा। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि ऑर्डर आया आप 3 दिन या 4 दिन के बाद प्रोसेस कर रहे हो। अगर ऑर्डर आ रहा है तो आज के आज प्रोसेस करो, बिकॉज बहुत सारे सेलर ऑर्डर के लिए मर रहे हैं। बट जब ऑर्डर मिलना चालू हो जाता है तो ये सब चीज वो एकदम लाइटली लेते हैं, जो आपको कभी नहीं करना है। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस या Amazon बिजनेस में ग्रो होना है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जितना जल्दी ऑर्डर मिल रहा है आप इतना जल्दी डिस्पैच कर रहे हो। एज अ कस्टमर अगर आपने भी कभी Amazon से बाय किया होगा तो आपको एस्टिमेट डिलीवरी डेट दिखता है। तो समझो एस्टिमेट अगर समझो 5 दिन के बाद का है, तो समझो उसको 3 दिन में मिल गया तो कस्टमर इज हैप्पी। इफ द कस्टमर इज हैप्पी, बाय डिफॉल्ट वो आपको रिव्यू रेटिंग दे सकता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा लिख सकता है, जो आपको और 5 ऑर्डर लाने में मदद कर सकता है। तो ये 5 सिंपल पॉइंट है। अगर आप इस पर अच्छा मेहनत करते हो एंड एकदम डेडिकेटली सब कुछ कर रहे हो, आपको कोई टीम की भी जरूरत नहीं, सब कुछ आप कर सकते हो और अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो। तो दिस इज द ओनली वे जहाँ पे आप आपका ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, मंथ ऑन मंथ सेल्स बढ़ा रहे हो, नए प्रोडक्ट्स ला रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो। अगर आपको इसके अलावा कुछ और भी डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। मेरी टीम स्पेशली आपको कनेक्ट करेगी और आपके डाउट्स को सॉल्व करेगी। सेकेंडली, अगर मुझे वो टॉपिक अच्छा लगा तो आई विल मेक श्योर कि मैं वो टॉपिक पे एक नया वीडियो बना रहा हूँ कि आप जैसे जितने भी जाने जिसको ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। थैंक यू सो मच, बट सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।